जब पूरी सृष्टि में अंधकार के बादल छाए हुए थे, जब सभी देवता भी डरे हुए थे, जब विनाश के संकट हर जगह मंडरा रहे थे, तब एक शक्ति सामने आई जिसे ना मृत्यु का डर था, ना विष का और ना ही समय का। और तभी सबने एक ही स्वर में कहा, ये देव नहीं, ये महादेव हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप और सनातन समय की एक और स्पिरिचुअल स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कई देवी देवताएं हैं। हर देवी देवता जी के पास एक अलग शक्ति, एक अलग पहचान है, लेकिन वहीं एक ऐसे देव हैं जो सबसे अलग हैं, जो ना राजाओं जैसे महल में रहते हैं और ना ही सोने चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं। उनके शरीर पर भस्म होती है, गले में नाग होता है और सिर पर गंगा मैया विराजमान है और आंखों में पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है। वही है भगवान शिव और इसीलिए उन्हें कहा जाता है महादेव। लेकिन एक सवाल ये भी है कि शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता था? ऐसी क्या खास बात थी उनमें जो उनको देवों के देव महादेव बनाती है? तो दोस्तों, आज हम इसी कहानी में इसी रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा रहस्य है जो हर शिव भक्त को गर्व से भर देता है। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाएं। तो ये बात उस समय की है जब देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, क्योंकि समुद्र में था एक ऐसा अमृत जिसको पीने से वही अमर भी हो सकता था। तो मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। धीरे धीरे करके अनमोल जो कीमती चीज़ें थी उसमें से निकलने लगी, लेकिन अचानक से एक ऐसा विष निकला जिसका नाम था हलाल। वो विष इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद भी पूरी सृष्टि को खत्म करने के काबिल थी। तो हर जगह हाहाकार मच गया। आकाश, पृथ्वी, पाताल, सब जगह संकट के बादल छा गए। उसी टाइम देवता भी डर गए और जो असुर थे वो भी घबरा गए। तब सभी देवता एक ही द्वार पर गए, कैलाश पर्वत भगवान शिव जी के पास। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर विनती करी, अरदास करी कि हे प्रभु, अगर आपने हमें नहीं बचाया तो ये पूरी पृथ्वी का विनाश हो सकता है। और भगवान शिव जी ने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और अपने कंठ में रख लिया। वो विष का प्रकोप इतना ज़्यादा था कि भगवान शिव का जो गला था वो भी पूरा नीला पड़ गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी, उन्होंने सृष्टि के लिए उस विष को धारण कर लिया, उस विष को अपने अंदर ले लिया। और उस दिन से सभी देवता समझ गए थे कि ये देव नहीं, ये देवों के भी देव महादेव हैं। महादेव का अर्थ होता है सबसे महान देवता। भगवान शिव कभी भेदभाव नहीं करते। उन्होंने कभी नहीं देखा कि ये इंसान है या पशु। जिसने उनकी भक्ति करी उसको उन्होंने वैसा ही फल दिया। रावण ने भक्ति करी, रावण को आशीर्वाद दिया, रावण को सोने की लंका दी दान में। भस्मासुर ने तपस्या करी, भगवान शंकर ने भस्मासुर को भी आशीर्वाद दिया। यही तो महादेव की खासियत है कि वो सिर्फ दिल देखते हैं, इंसान नहीं। भगवान शिव को दुनिया की चमक धमक से कोई मतलब नहीं। वो दूसरे देवताओं की तरह महलों में नहीं रहते। वो बर्फीले पहाड़ियों, कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। जैसे वो ध्यान में लीन रहते थे, तो इसीलिए हमें भी उनसे यही सीख मिलती है कि जो भी सृष्टि है, जो भी शक्ति है, जो भी ताकत है, वो हमारे अंदर ही है। महादेव गुस्से के भी देव हैं और महादेव शांति के भी देव हैं। जब भी अधर्म बढ़ता है तो उनका रौद्र रूप पूरी सृष्टि को हिला देता है, और जब कोई भक्त प्यार से उनकी भक्ति करता है तो वो एक पिता के समान हम सबकी रक्षा करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जी पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। देखिए, संहार का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि विनाश करना। महादेव हमारे अंदर की सभी बुराइयों को खत्म करते हैं, उनका विनाश करते हैं, ताकि जीवन आगे से नई शुरुआत कर सके। जैसे हर रात के बाद दिन आता है ना, हर रात के बाद, अंधेरी रात के बाद एक रोशन दिन आता है। वैसे ही जब भगवान शिव हमारी बुराइयों को खत्म करते हैं, हमें एक नए जीवन की शुरुआत देते हैं और हमारे जो जीवन में वो रोशनी भर देते हैं। इसलिए उनको काल का भी काल, महाकाल कहा जाता है। दोस्तों, महादेव इतने प्यारे इसीलिए भी हैं क्योंकि वो बहुत सरल हैं। उनको ना तो बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना आपके हीरे मोती चाहिए। उनको चाहिए सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र और सच्चे दिल से प्रार्थना। जब भी एक इंसान एक लोटे जल के साथ, बेलपत्र के साथ अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो भगवान शिव उसकी जरूर मनोकामना पूरी करते हैं। यही रीज़न है हर गरीब, हर दुखी, हर
परेशान व्यक्ति जब भी कोई परेशानी होती है तो सबसे पहला वो नाम भगवान शिव का लेते हैं। तो दोस्तों, भगवान शिव को महादेव इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर बार अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा अपने बारे में, उन्होंने हमेशा सृष्टि के बारे में सोचा। भगवान शिव शक्ति भी हैं, वो शांति भी हैं, विनाश भी हैं और जीवन भी। ना उनके जैसा कोई था, ना उनके जैसा कोई होगा, और इसीलिए सारी दुनिया उनको प्यार से पुकारती है, हर हर महादेव। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शिव भक्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही सनातन से और जुड़ी कहानियों के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आपके पास जाना चाहिए। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एक जयकारे के साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।